हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 13.1 एक्सरसाइज क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों सिमिलर ही हैं कुछ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, बट इसको ज़रा ध्यान से सुनना, बहुत कन्फ्यूज़न होती है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, बट आप एक एग्जाम्पल लेके देखना घर पे। चलो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, जैसे मान लो डाइस होगी, लूडो की डाइस होती है जो खेलते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। मान लो ये होगी डाइस, ठीक है। इसमें पिक्चर में क्लियर नहीं होगा, मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो एक डाइस हो गई, डाइस के ऊपर हेमिस्फेयर है। अब मान लो आपने लूडो वाली डाइस ली और उसके ऊपर कटोरी रख दी। लूडो वाली डाइस बड़े साइज़ की लो, छोटे साइज़ की लो, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया। तो हमने क्या करना है कि एक हमने डाइस लेनी है, डाइस के ऊपर क्या रखना है हेमिस्फेयर। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। जो हेमिस्फेयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, हमें क्या बताना है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर का क्या होगा। अब आपने एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, इस फिगर में क्लियर नहीं हो रहा। आपने एक डाइस ली, समझो, इमेजिन करके देखो, एक डाइस ली, डाइस के ऊपर हेमिस्फेयर को कवर कर दिया। तो वो जो कटोरी है या हेमिस्फेयर है वो ऊपर वाले बेस को क्या करेगा, क्यूब को पूरा कवर कर देगा। तो जब वो पूरा कवर कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका ऊपर वाला क्यूब का जो बेस है वो क्या हो गया, पूरा की पूरा उससे कवर हो गया, उसके वो राउंड वाले सर्कल से। तो हमें क्या निकालना है, इस सॉलिड का, ये जो कंप्लीट सॉलिड है इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, जो जो साइड हम टच कर सकते हैं, जैसे हम सरफेस एरिया में क्या लेंगे, क्यूब की सारी साइडें आ जाएंगी, जो भी 6 साइड्स होती हैं उसका एरिया, प्लस हेमिस्फेयर का क्या आएगा, कर्व सरफेस, सिर्फ ऊपर वाला आएगा। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। आप हो गए, हमने 2πr² ले लेना है और हमने क्यूब की 6 इंटू साइड स्क्वायर ले लेनी है। बट इसमें आपको क्या करना है, मान लो मैं एक सिंपल सी फिगर बना के दिखाती हूँ। ये मेरा क्यूब का ऊपर वाला बेस है, ठीक है। क्यूब के ऊपर वाले बेस को, वो कटोरी का जो बेस है, जो हेमिस्फेयर का बेस है, वो इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। आपका मेन फिगर, जो मैं ऊपर वाला बेस आपको निकाल के दिखा रही हूँ, तो ऊपर जो क्यूब है उस पर कटोरी रख दी, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमसे क्वेश्चन पूछा है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा क्या। अब हमारे पास क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा क्या होगा 7। मैं इसको ऐसे तो नहीं रखूँगी, ग्रेटेस्ट बताना है तो मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ, लेकिन ग्रेटेस्ट बताना है तो पूरा साइड्स को क्या करेगा, ये टच करता हुआ जाएगा पूरे साइड्स को। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा इसका 7 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट ये। अब दूसरा जो मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रट्टा ही लगवाते हैं सब, वो क्यों आता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कटोरी आ गई इसके ऊपर। अब जब कटोरी इसको कवर कर रही है तो ये वाले पोर्शन का एरिया थोड़ी मैं लूँगी, तो मुझे ये सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, जब मैं सॉल्व करूँगी समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो आप ये लिखो कि आपको गिवन क्या, आपको साइड ऑफ क्यूब गिवन है, साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमसे पूछा है कि इस जो हमने कटोरी रख दिया, हेमिस्फेयर ऊपर रख दिया, उसका डायमीटर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर का वो क्या हो सकता है, 7 ही हो सकता है, क्योंकि वो पूरी साइड को कवर करेगा, राइट। तो अगर डायमीटर 7 होगा तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 7/2, हाफ कर देंगे। आप देखो मुझे निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो मैं क्या करूँगी, मैं तो एक तो लूँगी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लूँगी, ठीक है, प्लस और क्या लूँगी, मैं क्या लूँगी CSA ऑफ, ये मैं रब कर दूँ, CSA ऑफ हम लेंगे हेमिस्फेयर, CSA ऑफ, ये रब कर दूँ, आपको समझ आ गया होगा ये। एक हम लेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर, माइनस क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया पूरा क्यूब, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है। फिर उसके ऊपर कटोरी का जो ऊपर वाला हिस्सा है CSA, लेकिन मैं ये माइनस क्या कर रही हूँ, मैं माइनस कर रही हूँ सरफेस एरिया ऑफ दैट सर्कल, मतलब उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, ठीक है।
एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना। अब मैं सर्कल बता रही हूँ क्यों माइनस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, ये क्यूब लिया, क्यूब के ऊपर ये कवर कर दी कटोरी, तो ये जो कवर पोर्शन है ये वाला मुझे नहीं लेना, तो मुझे सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वेयर, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। वैसे क्या आप कह देते हैं कि 6 इंटू साइड स्क्वेयर में पाई आर स्क्वेयर कर दो अगर ऐसी फिगर आ रही है, बट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सर्कल वाला हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 6 इंटू साइड कितनी है 7, 2 पाई आर स्क्वायर में से पहले ही माइनस कर लो, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू 7 प्लस पाई 22/7, रेडियस हेमिस्फीयर का कितना है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व देखिए कैसे करेंगे इसे, यहाँ पे आ जाओ। 6 इंटू 7 × 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू मैंने इसे ओपन कर लिया, 7 to 7 कैंसल, 2 1 2 11 सो 6 इंटू 49, 9 6 54 एंड यू विल गेट 6 9 628, यू विल गेट 294 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर लेना, 11 7 77/2, तो आपका ये आ जाएगा 294 प्लस 77/2 हम करेंगे डिवाइड तो 38.5, फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करिए, ऐड आता है नहीं आता तो एक बार सीख लो पॉइंट वाला। 294 में मुझे ऐड करना है 38.5, तो इधर पॉइंट नहीं है, मैं पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगी, 38.5 प्लस इस तरह किया करो, ठीक है। तो 5 2 कैरी 1 3 कैरी 1 3 32.5 इज द आंसर, सो यू विल गेट 332.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसमें ये बात ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जो क्यूब की साइड होगी, और हमने क्या करना है, क्यूब के सरफेस एरिया में से, सरफेस एरिया में CSA प्लस करना है हेमिस्फीयर का, लेकिन जो सर्कल उसको टच कर रहा है क्यूब को उसका माइनस निकाल देना है, ठीक है। तो इसलिए हमारा एंड में आके पाई आर स्क्वायर हो जाता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर है, बट फर्क क्या है इसमें, उसमें क्या था, फोर्थ क्वेश्चन में क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर था, इसमें क्यूब में से हेमिस्फीयर कट हो रहा है, सेम कंसेप्ट है। होगा क्या, इस पूरे सॉलिड का निकालना है सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर फॉर क्यूब, फिर उसके बाद इसका CSA लेंगे हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्योंकि एक सर्कल डिप्रेशन कट हो रहा है बीच में से, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो सेम कंसेप्ट है, बट उसमें हमें क्या दिया हुआ था, उसमें हमें क्यूब की साइड दी हुई थी, इसमें हमें हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है। तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो L दिया हुआ है, हेमिस्फीयर का डायमीटर L है, तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वही क्यूब की क्या हो जाएगी, साइड। आपने ये ध्यान रखना है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर एक चीज़ दी हुई है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें सोल्यूशन में देखिए सेम चीज़ है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन टू यू, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज L, राइट। सो साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, अगेन L, ठीक है। अगर डायमीटर हेमिस्फीयर का L है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज L/2, हाफ कर देंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सेम कंसेप्ट पे है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करा रही हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 समझाया आपको। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज, आपने क्या लेना है, सरफेस एरिया ऑफ CSA लिख लिया करो यहाँ, CSA ऑफ क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ हमें टोटल सरफेस लेना है, क्यूब तो पूरा लेना है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA किसका लेना है, हेमिस्फीयर का। ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, मैंने आपको क्या बताया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो, क्योंकि चाहे कट हो रहा है चाहे ऊपर लग रहा है, तो एक पोर्शन जो सर्कल का जो कवर हो रहा है क्यूब के ऊपर जो भी आपका सर्कल कवर हो रहा है उसको आप माइनस करोगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना था, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, 6 इंटू
अभी ऐसे ही रहने दो, हम इकट्ठा ही पुट करते हैं। साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, पाई आर स्क्वायर बचा। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 6 इंटू साइड कितने हैं एल प्लस पाई आर कितना है, रेडियस कितना है एल बाय 2। बस देख लो जी सॉल्व कैसे करना है। 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 एल का स्क्वायर और 2 2 4। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे 1 है ना, तो 4 and 1 4, 6 4 ज़ा 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से एल स्क्वायर कॉमन ले लो। एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 24 प्लस पाई और नीचे रह गया 4। सो द आंसर इज एल स्क्वायर अपॉन 4 इन ब्रैकेट 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेम कंसेप्ट पे है। So in next video I will cover the remaining questions of 13.1. Stay connected with me and leave the doubts in the comment section. Do subscribe my channel, like, share as much as possible. Thank you.